नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एकाकी। 82 वर्ष की आयु में शीला एकाकी जीवन बिता रही थी। पति दीनदयाल की मृत्यु हुए 7 साल हो गए थे। इसके बाद शीला इस शहर में आ गई थी। पास में धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं बचा था। पति कैंसर की बीमारी में चल बसा। पति की कैंसर की बीमारी में बचा खुचा रुपया भी खर्च हो गया था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि जो कभी सेठ के रूप में शहर में जाने जाते थे, उनका अंतिम संस्कार मोहल्ले वालों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके किया था। इसके बाद शीला की स्थिति भिखारिन की तरह हो गई थी। उसने इस शहर में रहकर भीख मांगकर जीना स्वीकार नहीं किया और वहाँ से चलकर यहाँ नितांत अनजान शहर में आ गई। यहीं उसे किसी ने नगर के शिवालय में छोड़ दिया था, जहाँ पर एक धर्मात्मा ने निराश्रित बुद्धियों के लिए शेड बनवा रखा था। यहाँ उसका गुजारा आराम से चल रहा था। घर पर देह के कष्ट उसे चैन नहीं लेने देते थे। अपनी इस दुर्दशा की शीला खुद जिम्मेदार थी। वह किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकती थी। शीला सिर्फ नाम की शीला थी। अभी भी वह दुर्गुणों का भंडार थी। वक्त की इतनी मार के बाद भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया था। आज वह जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो पुरानी यादों ने उसे घेर लिया। आंखों से नींद गायब हो गई। वह याद कर रही थी 35 वर्ष पहले का समय, जब उनकी शहर में मिष्ठान की प्रसिद्ध दुकान थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके एक बेटा नीरज और एक बेटी सुलभा थी। नीरज बड़ा और सुलभा छोटी थी। जब तक नीरज की शादी नहीं हुई थी तब तक ठीक ठाक चल रहा था। स्थिति नीरज की शादी होने के बाद बिगड़ी। नीरज की पत्नी सुंदर, सुशील, सीधी सादी महिला थी, लेकिन शादी में ज़्यादा दहेज नहीं लाई थी। उसके पिता बारात का गरिमानुसार स्वागत नहीं कर सके थे। इससे शीला बहुत खिन्न थी। शीला ने अपनी बेटी सुलभा को सर चढ़ा रखा था। सुलभा भी नीरज की पत्नी प्रभा के खिलाफ भड़काती रहती थी। शीला और सुलभा के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। अब तो शीला नीरज की दूसरी शादी कराने की बात भी करने लगी थी, जबकि इस बीच नीरज 2 बच्चों का पिता बन गया था। नीरज के पिता घर में तटस्थ रहते थे। वह इस मामले में कुछ नहीं बोलते थे। सुलभा की भी शादी हो चुकी थी। शीला ने अपनी बेटी को खूब धन दहेज दिया था। सुलभा का पति परेश नंबर 1 का काइया था और मक्कार टाइप का आदमी था, और वह शीला का चहेता बन गया था। प्रभा की हालत नौकरानी से भी बदतर थी। घर में भरपूर दूध होने के बावजूद भी वह अपनी बेटी को पानी में शक्कर घोलकर दूध बॉटल में भरकर पिलाती थी, मगर घर का दामाद परेश को दूध की चाय बनाकर दिन में 10 बार देना पड़ता था। शीला ऐसा अंधेर होते देती थी। इसके बाद बासी रोटी और बासी सब्जी प्रभा के हिस्से में आती थी। प्रभा के पिताजी बीमार थे। प्रभा ने शीला से पिता को देखने जाने की इजाज़त मांगी तो शीला ने सख्त लहजे में इनकार कर दिया। प्रभा मन महसूस कर रह गई, लेकिन नीरज का जमीर जरा मरा नहीं था। उसने अपनी माँ शीला की नाराज़गी की परवाह न करते हुए प्रभा को मायके अपने साथ ले जाने का निर्णय किया, जो शीला को बहुत बुरा लगा। उसने नीरज को खूब खरी खोटी सुनाई। उसे जोरू का गुलाम तक कह दिया था, पर नीरज आखिर प्रभा को मायके ले गया। प्रभा ने अपने पिताजी को बीमार हालत में देखा तो उसके आंखों में आंसू निकल पड़े। पहले से बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। बेटी को बहुत दिनों बाद आया देखकर वे भी भावुक हो गए थे। प्रभा सिर्फ एक दिन मायके रही और दूसरे दिन अपने पति के साथ जल्दी ही ससुराल के लिए रवाना हो गई, जबकि उसकी नंद सुलभा अपने पति परेश के साथ कई महीनों से मायके में रह रही थी। प्रभा जब नीरज के साथ ससुराल पहुंची तो शीला ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। नीरज को अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, प्रभा के साथ तुम इस घर में नहीं रह सकते। नीरज प्रभा ने घर के बाहर रुककर पिताजी के आने की प्रतीक्षा की। 1:30 बजे जब पिताजी भोजन करने आए तो नीरज ने सारी बात बताई, पर उन्होंने रूखे लहजे में कहा
प्रभा को अपनी सास की बात माननी चाहिए थी। फिर बोले, शीला ने जो निर्णय लिया है उससे मैं सहमत हूँ। नीरज और प्रभा ने खूब मिन्नतें की, माफ़ी मांगी, पर शीला और दीनदयाल टस से मस नहीं हुए। नीरज ने प्रभा का साथ देने का निश्चय किया। अपने 2 मासूम बच्चों के साथ वो प्रभा को इस बेरहम दुनिया के हवाले करने को तैयार नहीं था। उसने पिताजी से दूसरे मकान की चाबी मांगी तथा घर गृहस्थी का सामान और कुछ रुपए। तो शीला बीच में आ गई। बोली, तुम्हें यहाँ से 1 पाई भी नहीं मिलेगी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। उसका उदास मन से दोनों अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ से चल दिए। नीरज ने अपने दोस्त राकेश के घर की तरफ का रुख किया। राकेश ने पहले दोनों को खाना खिलाया, बच्चों को दूध और फल की व्यवस्था की। फिर नीरज के लिए एक छोटा सा मकान किराए से दिलवा दिया तथा एक दुकान पर उसे काम भी दिलवा दिया। लेकिन शीला को यह सहन नहीं हुआ। उसने दीनदयाल से कहकर नीरज का काम छुड़वा दिया। मकान मालिक को धमकाया तो वो नीरज से मकान खाली करने की बात कहने लगा। अब नीरज और प्रभा के पास शहर छोड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। उसी दिन उन्होंने शाम को वह शहर छोड़ दिया। प्रभा ने अपने कान के 4 आना भर के सोने के टॉप्स नीरज को दिए, जिसे बेचकर उसने कुछ रुपयों की व्यवस्था की थी। वहाँ से वे एक 700 किलोमीटर दूर नितांत अनजान शहर में अपने भाग्य के भरोसे आ गए। शीला और दीनदयाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब दुकान का सारा भार दीनदयाल पर आ गया था। काइयाँ परेश कभी दुकान पर बैठता तो पैसे चुरा लेता। इधर जब घर के काम सुलभा को करना पड़ा तो वो 2 दिन में ही घबरा गई। प्रभा तो थी नहीं, किस पर हुक्म चलाती। 2 दिन बाद ही वो परेश को लेकर ससुराल चली गई। शीला ने अपने भतीजे रंजीत को तथा दीनदयाल ने अपने भतीजे नरेश को बुलवा लिया था। इनमें से कोई भी नीरज और प्रभा की तरह सीधे सरल सज्जन और निष्ठावान नहीं थे। उधर नीरज प्रभा ने अनजान शहर में एक झुग्गी किराए से ली, एक ठेला किराए से ले लिया। फिर बाजार से नीरज सामान लेने गया। चूल्हा जलाकर उन्होंने सेव, गांठिया और नमकीन तैयार किए। फिर ठेले पर रखकर नुक्कड़ पर एक जगह दुकान लगाकर बैठ गया। भाग्य ने उसका साथ दिया। रात के 9 बजे तक उसका पूरा सामान बिक गया था। ग्राहकों को उसके बने नमकीन सेव का स्वाद बहुत पसंद आया था। रात को वह खाली ठेला लेकर घर पहुंचा, आटा, सामान एवं दूध लेकर। इसके बाद पूरे 30 वर्षों में वह अपना मेहनत और लगन के बल पर बालिशान घर का मालिक बन गया था। नीरज मिष्ठान के नाम से शहर में उसके 4 प्रतिष्ठान चल रहे थे। उसका नमकीन का कारखाना था। नीरज के नमकीन की चारों तरफ धूम थी। इधर इन वर्षों में दीनदयाल पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। दोनों के भतीजे उन्हें तगड़ी चपत लगाकर चंपत हो गए थे। परेश और सुलभा ने देखा कि अब इन तिलों में तेल नहीं है, तो दोनों ने उनसे किनारा कर लिया। दीनदयाल जब कैंसर पीड़ित हुए तब उनके पास ना तो अपना कोई था और ना ही रुपया पैसा। जो भी कुछ बचा था वो बेचकर इलाज कराया और आज अंत में दुनिया छोड़कर चले गए। फिर शीला ने भी वो शहर छोड़ दिया था। शीला को यहाँ आए हुए 7 वर्ष हो गए थे। अब उसकी आयु भी 82 वर्ष की हो चुकी थी। बस किसी तरह जी रही थी। नीरज बीच में एक बार किसी काम से उस शहर में आया था, जहाँ उसने माँ बाबूजी की तलाश की और सब बात जानकर बहुत दुखी हुआ था। उसने अपनी माँ शीला की काफ़ी खोजबीन की, पर निराशा ही हाथ लगी। प्रभा भी अपने सास ससुर का अंजाम देखकर दुखी थी, पर इसके अलावा वह और कर भी क्या सकती थी।